नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज दिनांक 23/4/2021 को हम पाठ 3 समझदार अजय के नए शब्द करने जा रहे हैं। नए शब्द, आइए पहला शब्द है हमारा उजाला। पहले इसे ठीक से बोलेंगे, उजाला। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे पीछे, उजाला। उ ज को आ की मात्रा, ल को आ की मात्रा, उजाला। उजाला का अर्थ है रोशनी। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी चारों तरफ उजाला होता है, हमारे चारों तरफ रोशनी होती है। चलिए अगला शब्द है माता। म आ की मात्रा, त आ की मात्रा, माता। माता कौन है? माता हमारी माँ है। माता हमारे लिए खाना बनाती हैं। माता का हमें कहना मानना चाहिए। माता हमारा काम भी करवाती हैं, हमें होमवर्क भी कराती हैं। होमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? गृह कार्य। गृह मतलब घर, कार्य मतलब काम। तो माता हमारा गृह कार्य भी कराती हैं। माता हमें पढ़ाती भी हैं। माता हमारे साथ खेल भी खेलती हैं। माता हमारे सारे काम करती हैं। तो हमें अपनी माता जी से बहुत प्रेम होना चाहिए। माता। और इस चित्र में माता जो हैं वो खाना बना रही हैं। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हलवा। ह ल वा। व को आ की मात्रा हुआ तो वा, हलवा। हलवा। आप सूजी का हलवा खाते होंगी। आपकी माता जी, आपकी जो माँ है, वो सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, आटे का हलवा बना के आपको खिलाते होंगी, है ना? तो आपने हलवा ज़रूर खाया होगा। हलवा मीठा होता है और हमें सबको अच्छा भी लगता है। तो ह ल वा, हलवा। ध्यान रखेंगे इस शब्द को, हलवा। अगला शब्द है हमारा पाठशाला। प को आ की मात्रा, पा। ठ श को आ की मात्रा, शा। ल को आ की मात्रा, ला। पाठशाला। पाठशाला को हम विद्यालय भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं। हम सब पाठशाला में पढ़ते हैं। हमारी पाठशाला का नाम है DAV पब्लिक स्कूल। DAV पब्लिक पाठशाला। हम पाठशाला में नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। पढ़ाई के साथ हम खेल कूद भी करते हैं और हमारे पाठशाला में नई नई प्रकार के समारोह भी होते हैं। समारोह को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शंस, है ना? आपको याद होगा जब हम स्कूल जाते थे, जब हम पाठशाला पढ़ने जाते थे, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, हमारी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होती थी, तो हम पाठशाला में बहुत सारे अलग अलग खेल खेलते थे। हम स्केटिंग के लिए भी जाते थे, हम समारोह में भी जाते थे, फंक्शंस भी होते थे, हम पढ़ते भी थे। अलग अलग अध्यापिकाएं आपको आकर पढ़ाती थी कक्षा में। और कक्षा में जो अध्यापिका हैं वो भी आपको बहुत प्यार करती हैं, है ना? तो पाठशाला, हमें अपनी पाठशाला से हमेशा
प्यार होना चाहिए, हमें अपनी पाठशाला की का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम जो पाठशाला में सीखते हैं, अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला शब्द चलते हैं। ये शब्द था पाठशाला। अगला शब्द है पाठ। प आ की मात्रा पा, ठ, पाठ। पाठ क्या होता है? जैसे अभी हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? समझदार अजय, ये हमारे पाठ का नाम है, जिसमें अध्यापिका आपको, अध्यापिका का अर्थ होता है टीचर, अध्यापिका आपको पाठ पढ़ाती हैं, आपको लिखना बताती हैं, आपको रीडिंग करना बताती हैं, पढ़ना बताती हैं, है ना। और पाठ पढ़ते हुए हमें स्पेलिंग्स का, मात्राओं का, लाइन का ध्यान रखना चाहिए। कैसे लिखा हुआ है, कैसे हमें इसे याद रखना है, इसे स्मरण करना है। तो अभी भी हम समझदार अजय पाठ को पढ़ चुके हैं और आज हम इस पाठ के नए शब्द करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाठ है। अगला शब्द है अ, ख, ब को आ की मात्रा बा, र, अखबार। अखबार, अखबार से हमें क्या पढ़ने को मिलता है? अखबार से हमें नई नई ताज़ा खबरें मिलती हैं पढ़ने को। अखबार इंग्लिश में भी आता है, जिसे हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, और हिंदी में भी आता है। दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में आता है। लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भाषा। तो अखबार हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, हमें उसमें क्या मिलता है? हमें नई ताज़ा, जो हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारी शहर में जो चल रहा है, वो सब अखबार में हमें पढ़ने को मिलता है। आज का क्या तापमान रहा, या खेल कूद से रिलेटेड हमें पढ़ने को मिलता है। हमें सारी नई नई ताज़ा ताज़ा खबरें मिलती हैं अखबार पढ़ने से। तो हमें रोज़ सुबह अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला शब्द है ताकतवर। ताकतवर, ताकतवर कब बनते हैं? जब हम हरी सब्जियां खाते हैं, जब हम फल खाते हैं, जब हम दूध पीते हैं, जब हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और हम जब अपने माता पिता जी का कहना भी मानते हैं, हम अच्छी सोच सोचते हैं, तो हम ताकतवर बनते हैं। और आजकल हमें इस समय हल्दी वाला दूध को बहुत ताकतवर बनाएगा, हमें हरी सब्जियां बहुत ताकतवर बनाएंगी, हमें फल बहुत ताकतवर बनाएगा। तो आप खूब अच्छी डाइट, अच्छा आहार लीजिए ताकि आप ताकतवर बने। चलिए अगला शब्द है, अगले शब्द की ओर चलते हैं। समझदार। हम पढ़ लिख कर समझदार बनते हैं। समझदार कैसे बनेंगे? अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पहले अपना गृह कार्य करना है, अर्थ होमवर्क करना है, या हमें पहले खेलना है, हमें पहले कहीं जाना है घूमने, या हम अपना वो काम कंप्लीट करके जाएं। तो हमारी समझदारी किस में है, ये हमें सोचना होता है। अब पहले हम अपना काम करें और बाद में खेलें, इसका अर्थ है कि आप समझदार हैं। तो हमें हर काम को, हर कार्य को समझदारी से करना है और समझदार बनना है। अगला शब्द है साफ। स आ की मात्रा, फ नीचे बिंदी, साफ। साफ का इस चित्र में देखिए, कमरा एक बहुत साफ सुथरा बना रखा है। तो हमें भी अपने कमरे को, अपने घर को, अपने आप को साफ रखना चाहिए, ताकि हम कोई भी बीमारी से लड़ सके। अगर हमारा शरीर साफ रहेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से कैसे साफ रहेगा? जब हम एक अच्छा आहार लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे,
तो हम अंदर से भी अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, अपने शरीर को साफ रखेंगे। और बाहर से कैसे रखेंगे? जब हम रोज़ नहाएंगे तो हम बाहर से साफ रखेंगे, तो हमारे अंदर बीमारी को लड़ने की ताकत भी रहेगी। तो हमें अपने आप को, अपने कमरे को, अपने घर को, अपनी सोसाइटी को और अपने देश को भी साफ रखना है। हमें कहीं कूड़ा करकट नहीं फैलाना है। तो ये सभी आपके थे नए शब्द जिन्हें मैंने आपको कोशिश की समझाने की। आप इन सभी नए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पाठ, कठिन शब्द या नए शब्द, और नीचे 1 2 3 4 करके आप नए शब्द लिखेंगे लाइन में। ठीक है बच्चों, चलिए अगली कक्षा में देखेंगे फिर क्या करेंगे। हम अगली कक्षा में नया एक काम करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें।